नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गरिमा खरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है अनूपपुर से, जहां 14 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। पैसे का लालच देकर 2 लोगों ने किया था बलात्कार। आपको बता दें, ये मामला अनूपपुर से आ रहा है, जहां पुलिस फिलहाल कार्यवाही कर रही है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पैसे का लालच देकर 2 लोगों ने किया था बलात्कार। 14 साल की किशोरी के साथ हुआ है ये दुष्कर्म। अनूपपुर का है ये मामला। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर अशोकनगर से है, जहां पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा 15 दिनों से अपनी मांगों के निराकरण को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जनपद पंचायत अशोकनगर में बैठा है। वहीं आज संयुक्त मोर्चा ने जनपद पंचायत में मटके फोड़कर अपनी मांगों के समर्थन में और सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए नारेबाजी की है। आपको बता दें, संयुक्त मोर्चा की प्रमुख मांग है कि पंचायत सचिवों को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन किया जाए और पूरे प्रदेश में पंचायत सचिवों की जितनी भी अनुकंपा निषेध है वह तत्काल की जाए। इसके साथ ही रोजगार सहायक संघ एवं मनरेगा अधिकारी कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि उनको नियमित किया जाए, साथ ही लिपिक वर्ग की पेंशन शुरू की जाए। इसके अतिरिक्त भी संयुक्त मोर्चा के सभी संगठन की कई मांगे हैं, जिनके निराकरण के लिए संयुक्त मोर्चा अशोकनगर जिला सहित पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। संयुक्त मोर्चा का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। हम विगत 15 दिनों से यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। पंचायत विभाग के संयुक्त मोर्चा के समस्त अधिकारी कर्मचारी हमारे साथ हैं और शासन द्वारा जो आज तक हमारी जो कोई सुनवाई नहीं की गई है, उसके विरोध में आज हमने यहाँ मटका फोड़ कर ये विरोध प्रदर्शन। खबर बालाघाट से है, जहां जिला में इन दिनों रमरमा का झरना काफी चर्चा में है, जिसे देखने लोग दर दर से यहां अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं। वहीं झरने के किनारे बैठकर पिकनिक मनाते हैं, तो कोई सेल्फी लेता है, तो कोई झरने में नहाकर झरने का लुत्फ उठाता है। लेकिन बारिश के मौसम में चलते यहाँ का जल स्तर अचानक ही बढ़ता है, जिससे कोई घटना घट सकती है और इस तरह बारिश के मौसम में इस तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। आपको बता दें, अगर अचानक से जल स्तर बढ़ता है तो ये स्पॉट जितना सुंदर दिखता है उससे ज्यादा भयावह भी हो सकता है। पूर्व में सूचना जारी की जाती है कि जो खतरे के निशान पर नदियां बह रही हैं या जो नदियां पुल के ऊपर बह रही हैं या जो झरने जो कि जहाँ जाना संभव नहीं है, वहाँ सभी से पहले सभी को सूचना इसमें दी जाती है। और उसके बाद भी मेरा अपील सभी जनता से, सभी के बच्चों के परिवार से ये है कि कृपया बच्चों को ज़रूर बता दीजिए और इस समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और थोड़ा सावधानी रखेंगे तो वो हमारे लिए और आप परिवार के लिए और समस्त जिलेवासियों के लिए उचित होगा। भड़वानी जिला मुख्यालय पर ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा कर्मचारी और अधिकारी अपनी मांगों को लेकर लगातार सतत 12 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं और रोजाना सांकेतिक रूप से कहीं न कहीं अपना विरोध प्रदर्शन कर अपनी नियोजित मांग के संबंध में शासन को सांकेतिक आयोजन कर मांगे मंजूर करवाने के लिए सतत प्रयासरत हैं। इसके लिए अंतर्गत आज जनपद पंचायत भड़वानी के सामने स्थित पंडाल में मटका फोड़ आयोजन किया गया, जिसमें लगभग सभी कर्मचारियों को अधिकारियों की उपस्थिति रही। आप जानते हैं कि हमारे हिंदू संस्कृति में मटका फोड़ना मतलब क्या होता है, ये सर्वविदित है और हम ये चाहते हैं कि शासन को इस मटका फोड़ से हम ये दर्शाना चाहते हैं कि आपको सद्बुद्धि आए। हमने आपको मृत मान लिया है। अगर आप हमें हमारे संविदा कर्मियों को नियुक्त नहीं कर परमानेंट नहीं कर सकते हैं, हमें 7वां वेतनमान नहीं दे सकते हैं, तो फिर ये सरकार लगातार जो बनी हुई है किस काम की। खबर नेपा नगर से है, जहां नगर पालिका कार्यालय बना पार्किंग स्थल। यहां अधिकांश नगर पालिका कर्मचारी के 2 पहिया वाहन खड़े रहते हैं, साथ ही बाहर से आने वाले लोग अपनी गाड़ी इसी कार्यालय परिसर में खड़ी करते हैं।
इस वजह से जरूरी काम से लोगों को कार्यालय के अंदर जाने में और निकलने में काफी परेशानी हो रही है। आपको बता दें, नगर पालिका कार्यालय के पास गाड़ी खड़ी करने के लिए खाली जगह भी है, फिर भी लोग अपनी वाहन नगर पालिका में जाकर खड़े करते हैं। कई बार लोगों को समझाइश भी दी, बावजूद इसके लोग अपनी मनमानी चला रहे हैं। इस पूरे मामले में नगर पालिका सीएमओ राजेश मिश्रा ने वाहन पर चालानी कार्रवाई करने की बात कही। अब देखना है कि चालानी कार्रवाई कब तक होती है। खबर जगदलपुर से है, जहां लगभग 16 माह के बाद स्कूलों के पुनः संचालन के शिक्षकों और विद्यार्थियों में खुशी देखी जा रही है। आज जगदलपुर स्थित शहीद भगत सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल में शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों का स्वागत तिलक लगाकर, पुष्पहार और मिठाई खिलाकर किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक और छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत निःशुल्क साइकिल भी प्रदान की गई। इसके साथ ही प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर नवनिर्मित मंच का भी लोकार्पण किया गया। पाठ्यपुस्तक देकर किया गया है बच्चों का स्वागत। यहाँ मिठाई खिलाकर और तिलक करके बच्चों का स्वागत किया गया है। देश में कोल इंडिया लिमिटेड की नई नीति के अनुसार एक अधिकारी किसी भी कोयला खदान में 5 साल से अधिक समय तक काम नहीं करेगा। वहीं कोई भी अधिकारी एक एरिया में 10 वर्ष से ज्यादा नहीं रुकेगा। एक कंपनी में कार्य करते हुए 15 साल बीत जाने पर उसे उक्त अधिकारी को अनिवार्य रूप से दूसरी कंपनी में तबादला कर दिया जाएगा। कंपनी की सोच थी कि तबादला किए जाने के कामकाज सुचारू रूप से चलाएंगे और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाएगा। इस पॉलिसी के लागू होने से कौशल सेंट में सुधार आएगा, साथ ही बाहरी पार्टियों का अधिकारियों के साथ गठबंधन बनाने में भी अंकुश लगेगा। लेकिन इसके बावजूद SECL वेंकटपुर में इस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। कोयला क्षेत्र से जुड़े जानकारों का कहना है कि भ्रष्टाचार व गड़बड़ी पर अंकुश लगाने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने नई पॉलिसी तैयार की थी, इसलिए अफसरों की सूची भी बनाई गई और इसको पालन पूरी तरह नहीं किया गया। SECL में कई अफसर 15 साल से अधिक समय से जमे हुए हैं, यानी नौकरी में आने के बाद SECL में कार्य करते हुए प्रमोशन ले रहे हैं। देवास के बिलावली में देर रात एक कच्चा मकान गिर गया। इस हादसे में 6 लोग मलबे में दब गए, जिसके बाद कड़ी मशक्कत से बाहर निकाला गया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घायलों के बताया कि नगर निगम से कई बार आवास योजना के लिए आवेदन किया गया है, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने उन्हें कागजों में उलझा कर रखा हुआ है। ये करीब लगभग 3 बजे रात को गिरा था और बिल्कुल कच्चा मकान जैसे ये, और उसकी पीली मिट्टी और उसके साथ उसका बना हुआ था, पीली मिट्टी का बना हुआ था। साइड में एक मकान पूरी तरह से खोल दिया गया था पड़ोस के मकान वाले ने, तो उसका पानी हल्का हल्का उसमें रहा था और एक कच्ची दीवार थी वो पलट गई। तो 3 बजे यहाँ पे 6 व्यक्ति आए थे। मकान अभी रात में ध्वस्त हो गया था उनका, तो इनमें से एक बालक था और एक गर्भवती स्त्री थी। 6 व्यक्ति आए थे। वैसे तो सभी की हालत ठीक है, 2 को हमने यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर रखा है और फिलहाल तो सब ठीक ही है। लगातार कई दिनों से हल्की बारिश हो रही है, लेकिन रात में हुई तेज बारिश और गैरतगंज में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बीना नदी उफान पर आ गई। बीना नदी पर बने बर्री घाट कर रिप्टा कम डैम से ग्रामीण क्षेत्र का रास्ता बंद हो गया। वहीं बेरखेड़ी घाट के रिप्टा कम डैम पर करीब 4 फीट पानी आने से व्यासपुर का रास्ता सुबह करीब 5 बजे से बंद है। जानकारी लगते ही पुलिस ने 2 जवानों की ड्यूटी नदी के दोनों घाटों पर लगा दी है, जो बरसते पानी में रेनकोट पहने हुए अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं और लोगों को वहीं नहीं रुकने दे रहे हैं, ताकि कोई रिस्क लेकर नदी पार न कर सके। मना कर देते हैं लोगों को, जब तक ये उनके ऊपर पानी है तब तक किसी को यहाँ पे नहीं निकलते। लोगों की जान बचाव में है, पर यहाँ 7 बजे से लगेंगे।
नुकसान के कारण लंबे समय से बंद स्कूलों को अब खोला जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन ने 2 अगस्त से स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें देवगढ़ में आत्मानंद अंग्रेजी उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश दिवस मनाया गया, जहां शिक्षक, अधिकारी और गांव के सरपंच और प्राचार्य ने बच्चों को तिलक लगाकर स्वागत किया। शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों का निरीक्षण किया और व्यवस्था का जायजा लिया। आज 2 अगस्त से एक स्कूल प्रारंभ होना था, तो सब जगह में गया। बतौली बिलासपुर से स्टार्ट किए, बतौली है, और बीच में 1-2 स्कूल्स और थे। उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जो बतौली में खुल रहा है वहाँ पर गए, और फिर देवगढ़ आए। उसके बाद फिर सीतापुर तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर बैठक सभी CSEs और प्रिंसिपल्स का बुलाए हैं, जो अपने बैंड पार्ट बतौली और सीतापुर के हैं। सीतापुर में मामूली विवाद में 2 लोगों ने शराब के नशे में धुंध होकर एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले के बाद बुरी तरह से घायल युवक को पुलिस ने स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इंदौर में पुलिस ने एक और रिश्वतखोरी अधिकारी को 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस काम में महिला क्लर्क को भी पुलिस ने आरोपी बनाया और रिश्वत के 25,000 रुपए आरोपियों से जब्त किए हैं। दरअसल इंदौर की बीजासेन टेकरी पर पिछले 3 साल से उद्यान विकास का काम चल रहा है। इस काम पर ठेका नगर निगम ने रुद्र कंस्ट्रक्शन के धीरेन्द्र चौबे को दिया था, जिसमें 9.50 हजार का अंतिम बिल का भुगतान नगर निगम को करना था, जिसके जानकारी विभाग के अधीक्षक विजय सक्सेना ने बिल का भुगतान करने के एवज 25,000 की रिश्वत मांगी थी। जिसके बाद फरियादी धीरेन्द्र ने पूरे मामले की शिकायत लोकायुक्त SP को की। शिकायत के बाद जब फरियादी रिश्वत की राशि नगर निगम में विजय सक्सेना को देने पहुंचे, तो उस राशि को विजय ने महिला क्लर्क को दी। वही टीम ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। ये रिश्वत मांगे जाने की शिकायत थी। पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष रुद्र कंस्ट्रक्शन के मालिक जो है धीरेन्द्र चौबे, इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि जनकार विभाग में अधीक्षक के पद पर पदस्थ श्री विजय सक्सेना के द्वारा उनके लगभग 9.5 लाख रुपए के बिल की राशि निकालने के एवज में 3% रिश्वत के रूप में मांगे जा रहे हैं, जिस पर रिकॉर्डिंग कराई गई। रिकॉर्डिंग में रिश्वत मांगे जाना पाया गया, तो आज दिनांक को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ट्रैप दल का गठन किया गया और रिश्वत लेते हुए जनकार विभाग के अधीक्षक विजय सक्सेना को ट्रैप किया गया है। जनपद पंचायत पंधाना और छैगांव माखन नवगठित मध्य प्रदेश पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। 11वें दिन भी हड़ताल जारी रही। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार संयुक्त मोर्चा के माध्यम से अपनी मांगों का ज्ञापन पूर्व में शासन को सौंपा था, जिसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं की गई। इसी को लेकर जनपद पंचायत पंधाना और छैगांव माखन के कर्मचारी अधिकारी सचिव ने जमकर नारेबाजी की। छैगांव माखन जनपद पंचायत प्रांगण के सामने संयुक्त मोर्चा द्वारा मटके फोड़ दिए गए। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव एवं समस्त कर्मचारी अधिकारी को द्वारा जो हमारी 22 तारीख से हड़ताल जारी है, उसमें आज हमने आज मटका फोड़ का आयोजन किया गया। सरकार की ओर हमारी मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने मटका फोड़ का आयोजन किया, जो हमारे प्रदेश स्तर से ये कार्यक्रम सभी 313 जनपद में रखा गया है। और सरकार से हम यही अनुरोध करते हैं कि हमारी शीघ्र से शीघ्र मांगें पूरी हो। मंडला जिले के लिमरुआ नाले में समाये 3 युवक दीपक श्याम शास्त्री, वार्ड मंडल दीपक पटेल, किशन बनवासी सीताराम, वार्ड मंडला कृष्ण बनवासी अपनी बहन मंगलेश बनवासी के यहाँ मिलने आया था और रात को तीनों युवक मोटरसाइकिल से वापस बमहनी से मंडला जा रहे थे और पुल के पास यह घटना घटित हो गई। तीनों युवक मृतक मंडला के बताए जा रहे हैं। तीनों युवकों की मौत सड़क से नाले में गिरने से हुई है, परंतु यह स्पष्ट नहीं हो सका कि यह घटना रोड खराब होने के कारण या युवाओं का नशे में होना या ओवरटेक के चलते या कोई वाहन से टकराने से हुई है। तीनों युवकों की उम्र 35 से 40 के बीच होगी। बमहनी बंजर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जांच में जुटी हुई है पुलिस।
एक मोटरसाइकिल के लोग 3 लोग थे जिनकी की डूबने से मृत्यु हो गई है। तीनों को निकाल लिया गया है। इनकी जो दुर्घटना क्षतिग्रस्त जो मोटरसाइकिल उसको भी निकाल लिया गया और तीनों की डेड बॉडी अस्पताल में रवाना कर दी गई पीएम के लिए। जांच में जो भी तथ्य हैं कि उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाए। वहीं अगली बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है, जहां पावर हाउस में इंटरनल शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। पारा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने पहुंची। आपको बता दें, इंटरनल शॉर्ट सर्किट से लगी है ये भीषण आग। यहां आधे शहर की बिजली हुई है गुल। 35 साल पुराने ट्रांसफार्मर को बदलने की विभाग की तैयारी चल रही थी। बिजली विभाग को लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। आधे शहर की बिजली गुल हो गई है। ये 220 के बेलगांव है हमारा ग्वालियर का। ये यहाँ पे 160 MVA का 220 kV का ट्रांसफार्मर है ये, और ये करीब 36-37 साल पुराना ट्रांसफार्मर है। इसको हमारे को बदलने का प्लान चल ही रहा था और मतलब इसका प्लानिंग भी था ये बदलने का, तो कोई फॉल्ट इंटरनल रहा होगा कुछ तो भी, तो उसकी वजह से अचानक ये फॉल्ट में आग लगी इसमें। खबर मंडला से है, जहां जिला सरकारी केंद्रीय बैंक बिछिया निवासी चटवाखार ग्राम पंचायत चोरंग, जिसका बचत खाता जिला सरकारी बैंक बिछिया में था और उनके खाते में धान विक्रय का पैसा आया हुआ था, अचानक तबीयत खराब होने की वजह से उनका निधन हो गया। खाते का उत्तराधिकारी उसका नाती शंकरलाल ध्रुवे ने बताया कि जब वह जिला सरकारी बैंक में अपना खाता खुलवाने आया तो बाबू के द्वारा मुझे बार बार दस्तावेज के बहाने चक्कर लगवाए गए और मुझसे खुलेआम खाता खुलवाने की एवज में 350 रुपए रिश्वत मांगी गई। रिश्वत देने के बाद खाता खोला गया। मृतक के खाते से पैसा ट्रांसफर करने के लिए 2 बाबू चपरासी और बैंक गार्ड के द्वारा 1500 रुपए रिश्वत फिर से मांगी गई, जिसके साफ जाहिर होता है कि बैंक कर्मचारी की मनमानी और आदिवासी किसानों के भोलेपन का फायदा उठाया जा रहा है। किसानों ने मध्य प्रदेश सरकार से अपील की है कि बैंक कर्मचारियों पर उचित कार्यवाही की जाए ताकि किसानों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेरी आजी समारोह भाई ध्रुवे, जिसका निधन हो गया है, जिसका खाता जिला सहकारी बैंक बिछिया में था, जिसका उत्तराधिकारी मैं ही था, जिसके लिए मेरे खाता खोलने के लिए 350 रिश्वत मांगे गए, जो मैंने और पैसा देने के बाद राशि मेरे खाते में मृतक वाली जमा करने के लिए 1500 रुपये रिश्वत मांगे गए एवं पैसे देने के बाद काम किए। हमारे पास अभी तक कोई जानकारी नहीं है, न कोई कृषक आकर के हमारे पास कोई शिकायत किया है। यदि वो कोई ले रहा तो उसकी शिकायत हमारे पास। मंडला पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा ब्लॉक शाखा घुघरी के 17 संगठनों के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। वहीं हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि हमें रेगुलर बेस पर लिया जाए और हमें रेगुलर कर्मचारी की तरह वेतन दिया जाए। वहीं अपनी मांगों को लेकर आज घुघरी में संगठन के लोगों ने घरों से सर पर रखकर विरोध किया। हमारी सरकार से मांग ये है कि पहली तो यह है कि 5 जून 2018 को जो नीति बनी थी, संविदा नीति, उसे लागू करें। इसके अलावा हमारे जो सचिव महोदय हैं, जो नियमित कर्मचारी हैं, उनके समयमान वेतनमान डीए आदि की जो हमारी मांग है उसे जल्द से जल्द पूरा करें। खबर रतलाम से है। रतलाम में एक बार फिर मौत का सामान बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई है। पुलिस ने अबाखारी गांव के पास खेत में जहरीली शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है, जहां से पुलिस ने बड़े पैमाने पर मौत का सामान यानी यूरिया, स्पिरिट, खाली बोतलें, ढक्कन और शराब के लेबल जब्त किए हैं। वहीं बड़े पैमाने पर जहरीली शराब जब्त की है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 6 आरोपी अभी भी फरार है। कल थाना आईए जावरा में पुलिस सूचना मिली थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सोहनगढ़ में एक खेत पर अवैध फैक्ट्री संचालित कर रहे हैं, जहां पर नकली शराब बनाई जा रही है। इस पर थाना प्रभारी आईए जावरा ने टीम के साथ दबिश दिया, तो वहां पर मौके से उन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और वहां अवैध शराब बनाते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और सामग्री जो रॉ मटेरियल होता है, जिसमें लगभग 8,500 बॉटल भी जब्त किए गए हैं। मौके से गिरफ्तार किया लोगों को। प्रदेश सरकार के द्वारा माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में लगातार कार्यवाही हो रही है। इसी के क्रम में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी और उनके साले
सरजील रजा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई। साथ ही पुलिस ने कार्यवाही करते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र के सैयदवाड़ा स्थित आवास को कर्क करने की कार्यवाही की है। पुलिस ने हमको कोई जानकारी नहीं दी। हमारा ये मकान जो है हमारी बीवी नजमा खातून के नाम से बना है और सन 1984 में जब हमारे लड़के गोदी में थे उस वक्त थे, और उनको जो है ये देख करके कि वो रिश्तेदार हैं मुख्तार के, उनको गैंगस्टर एक्ट में दोनों लड़कों को डाला गया। आज गैंगस्टर की धारा 14 के अंतर्गत IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसान अंसारी व उसके साले सरजील रजा और अनवर सजाद का ये जो भवन निर्माण है जो कि सैयदवाड़ा मोहल्ले में प्लॉट संख्या 84 और प्लॉट संख्या 85 पर स्थित है, इस भवन निर्माण को आज तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमंच न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।